गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करवा दिया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया था, नेक्स्ट क्लास में उसके यूजेस बताए थे। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो सबसे पहले देखो, जनरली जैसे आप मान लो खेल रहे हो और साथ में आपका फ्रेंड कुछ और काम कर रहा है, मतलब आप खेल रहे हो और आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, तो दोनों के दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, मतलब चल रहा है, प्रोग्रेसिव में है वो। इस टेंस को क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेस का मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा है उस टाइम पर। कब? बोलने के टाइम पर। तो वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, ठीक है, बोलने के टाइम पे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी यही हो जाएगी, रहा है, रहे हैं, रही है। मतलब हिंदी में अगर हम कोई सेंटेंस बोलें और वो सेंटेंस इस तरह से लास्ट में राइम करे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कितने सेंटेंस पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। मैंने आपको डे 1 ही बोला था कि हम कोई सा भी टेंस बनाएं, कोई सा भी सेंटेंस बनाएं, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन चीज़ होगा ही होगा, हर जगह आएगा। तो आपको ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, हम इतना बड़ा देख के एक पहली बात तो डरना नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे लर्न करना है। देखो, जहाँ भी कहीं आपको कंटिन्यूस दिखेगा ना, क्योंकि हमने अभी 3 टेंस पढ़ने हैं जिसमें कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। आप जहाँ पर भी कहीं किसी टेंस में कंटिन्यूस वर्ड देखेंगे ना, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो पक्का लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया हुआ है, ओके। और दूसरी बात, अगर देखो इनके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी आना ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो वर्ब की हेल्प करे उसी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये इज़ एम आर मेन वर्ब की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज़ एम आर, और उसके बाद हैज़, हैव, वॉज, वर, हैड, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब। इवन की जो मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कि मे, कैन, ये भी आपके एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ठीक है, जो किसकी हेल्प करेंगे? मेन वर्ब की हेल्प करेंगे एक सेंटेंस को स्टैंड करने में। तो यहाँ पर देखो, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो प्रेजेंट में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे? इज़ एम आर। प्रेजेंट के लिए आप गांठ बांध लेना, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर जगह आया। देखो, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ING तो पहले से ही आएगा वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये आपका याद करने का तरीका है। नेक्स्ट देखो, अब सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा इस पे। यहाँ पर है सब्जेक्ट, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, बीच में आएगा, देखो शी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज़ को यूज़ करते हैं हमेशा। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, शी के साथ इज़ आता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बस। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अपने आप बन जाएंगे। तो क्या करेंगे? एम, यहाँ पर आई है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक है। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? जो भी हेल्पिंग वर्ब मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया है ना, इंटेरोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे। देखो, कुछ बच्चों को क्या लगता है, सिर्फ वट लगाने से ही, वट का मीनिंग ही क्या होता है, वट जो है सिर्फ यही, इसी का ही मीनिंग क्या होता है, बाकी किसी का मीनिंग क्या नहीं होता। गलत बात है। जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, ये सारे के सारे अगर आगे आएंगे ना, तो ये भी क्या का ही मीनिंग देंगे, ठीक है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव साइन भी आएगा। नेक्स्ट देखो आप इसका एग्जाम्पल आर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। आर दोज बॉयज़, ज़्यादा बॉयज़ है ना, ज़्यादा बॉयज़ के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद है आर दोज बॉयज़ इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग, क्या वो बॉयज़ अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ इज़ एम आर, ये नोट करके आपने भी ऐसे ही लिखना है कि हम कैसे इज़ का यूज़ करेंगे, एम और आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि इज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि वन बॉय है, वन गर्ल है, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। उसी तरह से सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन क्या होंगे, ही शी इट, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद एम का तो आपको पता ही है, आई के साथ में यूज़ होगा। उसके बाद है आर किसके साथ में, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है आर, जैसे कि प्लूरल नाउन हो गया, मतलब यहाँ पर वन बॉय के लिए नहीं, ढेर सारे बॉयज़ के लिए, ढेर सारी गर्ल्स के लिए। उसी तरह से प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ क्या आएगा आपका, आर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये इसके यूजेस दिए हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, तो आप ये भी करेंगे अपनी नोटबुक पर। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है, कहाँ पर यूज़ करेंगे, इट शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ये नाउ मतलब अब, कि अब इस टाइम पर, बोलने के टाइम पर क्या हो रहा है, ये चीज़ बताता है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, मतलब बोलने के टाइम पे या लिखने के टाइम पर क्या चीज़ हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यही बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शुभम इज़ स्टडिंग इन हिज रूम, शुभम क्या कर रहा है, शुभम अपने रूम में स्टडी कर रहा है। बट हिज ब्रदर अरुण इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, पर उसका भाई अरुण गार्डन में खेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो बोलने के टाइम पे एक्चुअली नहीं हो रहा है, मतलब बट इट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल, पर ये जनरली हो रहा है। आप बताओ, अगर आप मान लो कोई घर बना रहे हो, ठीक है, तो वो घर क्या एक दिन में बोलते बोलते तैयार हो जाएगा, नहीं होगा, साल लग जाता है, कभी 6 महीने लग जाता है, कभी 2 साल भी लग जाते हैं, किसी अगर बड़ा घर हो तो 2 साल भी लग जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या घर बना रहे हो, आप बोलते हैं हाँ हम घर बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे की सिचुएशन में भी आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वो एक बुक लिख रही है किस पर, इकोनॉमिक्स पर। अब आप ही बताओ, क्या कोई अगर कोई राइटर बुक लिख रहा होता है तो क्या वो एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, 1 घंटे में ख़त्म कर देगा बुक अपनी, नहीं ख़त्म करेगा ना, उसे कई बार 1 महीना लग जाता है, 2 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाता है। तो फिर भी हम क्या बोलते हैं, शी इज़ राइटिंग अ बुक, वो एक बुक लिख रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, मतलब कुछ आने वाले टाइम में वो घटना होने वाली हो अगर, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि माई ब्रदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, कि मेरा भाई अगले हफ्ते मेरा भाई आ रहा है। आप जब खुश हो जाते हो बहुत ज़्यादा तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, हाँ मेरा भाई आ रहा है,